आप सभी का फिर से वेलकम रेस्टिस चैनल पर। मैं हूं शुभम शर्मा और आज हम करने वाले हैं मैथ का एक और एप्लीकेशन। कल हमने कर ली थी कोचिस रेजिड्यू थ्योरम का, हमने अपने कुछ क्वेश्चन करवाए थे मैंने। तो आज हम उसी के जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था कल, कैसे सॉल्व करते हैं कोचिस रेजिड्यू थ्योरम के साथ, आज हम उसका ही एक अलग से पार्ट लेंगे। एक हमारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर हमारी लिमिट जो किसमें डेफिनेट इंटीग्रल में अगर इन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक होती है, मतलब इन्फानाइट कुछ टाइप में होती है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करें, तो वो क्वेश्चन आज हम यहाँ पे लेंगे। होप आप सबको सब समझ आ रहा होगा। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, डाउट हो, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको थ्योरम बताता हूँ। एक थ्योरम क्या है हमारे पास। थ्योरम ये है कि भाई अगर इफ एफ जेड इज अ फंक्शन विच इज एनालिटिक इन द अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन, अगर हमारे पास कोई जेड प्लेन है और उसके अपर हाफ में ऊपर की तरफ क्या हमारा जो एफ जेड फंक्शन है वो क्या एनालिटिक है, तो क्या होगा उसके अंदर कोई ना कोई मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स होंगे जहाँ पर वो एनालिटिक नहीं होगा ना। क्योंकि ऐसे हमने कहाँ पर पढ़ा था, ऐसे ही हमने पढ़ा था कोचिस रेजिड्यू थ्योरम में पढ़ा था हमने, कोचिस सॉरी इंटीग्रल थ्योरम में पढ़ा था कि और अगर उसके अंदर लाई करेंगे तो कुछ पोल होंगे ना। ठीक है, इन इट हैविंग नो पोल्स ऑन द रियल एक्सिस, उसकी रियल एक्सिस पे कोई भी पोल्स नहीं होगा। एंड इफ फर्दर जेड एफ जेड टेंड्स टू जीरो मोड जेड टेंडिंग टू इनफाइनाइट, देन बाय काउंटर इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इसके बराबर होगा 2 पाई आइटा समीशन ऑफ आर प्लस। अब यहाँ पे समीशन ऑफ आर प्लस क्या दिखाता है हमें, समीशन ऑफ आर प्लस हमें दिखाता है कि भाई सम ऑफ रेजिड्यूज प्रेजेंट, जो कि अपर हाफ के प्लेन में जो पोल्स प्रेजेंट है उनके सम ऑफ रेजिड्यूज को कौन दिखाता है, समीशन ऑफ आर प्लस दिखाता है। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक फिगर में समझा देता हूँ डायग्राम में कि भाई ये कहना क्या जाता है। ठीक है ना, तो ये बोल क्या रहा है हमारे पास, ये हमारे पास बोल रहा है कि भाई अगर हमारे हमारे पास क्या है, अगर कोई जेड प्लेन है हमारे पास, ठीक है, तो उसके अपर हाफ में कोई फंक्शन एफ जेड क्या है, एनालिटिक है। ठीक है ना, एनालिटिक है। ये यहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, माइनस आर टू आर तक लाई कर रहा है, और ये है सी आर हमारी। ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये माइनस आर टू आर तक है, और इसके अंदर कोई डी मतलब पोल्स है जहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी बात कर रहा है। तो ये हमारी होगी एक्स एक्सिस, ये हमारी होगी वाई एक्सिस। ठीक है ना, मैं उसका ही अगर एक पार्ट बताऊं तो क्या क्या बोलता है वो, हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास आई थी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सी। अगर मैं बात करूँ क्या आया था हमारा, हमारा यहाँ पे आया था 2 पाई आया था, समीशन ऑफ आर प्लस आया था ना। तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है ये हमारा इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड किसके बराबर होता है हमारा, ये हम स्प्लिट कर लेते हैं किस किस में, ये माइनस आर टू आर तक होता है, क्या होता है इसमें एफ एक्स डी एक्स, और ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा सी आर तक, सी आर, और अंदर क्या होता है एफ जेड डी जेड, और वो किसके बराबर होता है हमारा, ये हमारा इक्वल होता है 2 पाई आर था समीशन ऑफ आर प्लस के किसके इक्वल होता है, ये सब क्या होता है आपस में इक्वल होता है। ये किसी का पार्ट है, उस थ्योरम का पार्ट है, इसको हम आगे यूज करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे हम माइनस आर टू आर में और सी आर में। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि भाई कहना क्या चाहता है और कैसे हम यूज करते हैं इस थ्योरम को माइनस इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो अभी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, और क्या दिया हमें a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0, और ग्राफ क्या है हमारे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या था वो हमारा, ये हमारी एक्स एक्सिस थी, ये हमारी वाई एक्सिस थी, और ऐसे था, ये थी हमारी सी आर, और ये था माइनस आर टू आर। तो हम क्या करते हैं, हम इसको जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या लिया था, हमने इसको सी माना था, जो भी लिमिट यहाँ पे गिवन थी हमारी, ऐसे ही हम इसको सी मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स की जगह जेड पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ पे डी जेड आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि अभी मैंने पीछे इसकी एक बताया था, क्या बताया था मैंने कि इंटीग्रेशन ऑफ
किसको लिख सकते हैं हम, एफ जेड डी जेड को क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी आर एफ जेड डी जेड, और वो किसके इक्वल होता है हमारा, वो इक्वल होता है हमारा 2 पाई आर समीशन ऑफ आर प्लस। तो ऐसे ही हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, किसमें करेंगे, ये हमारा हो जाएगा माइनस आर टू आर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सी आर लिमिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे डी जेड, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अब हम इसको इनफाइनाइट पे पुट कर लेते हैं वैल्यू, लिमिट क्या पुट करते हैं हम इसकी, पहले इसकी करके देखते हैं फिर इसकी करके देखते हैं। तो लिमिट अगर मैं क्या पुट करूँ, लिमिट मैं आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और अगर मैं इसको पुट करूँ लिमिट आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट किस पे, सी आर वाली पे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी जेड, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि सी आर हम इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं, मतलब जो ये वैल्यू है ना हमारी, ये वाली लाइन है जो ये वाली, अगर हम इसको इनफाइनाइट पुट कर दें मतलब ये क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी ऐसे, अगर ये गोल है तो ऐसे हो जाएगी, नहीं ठीक है, गोल है तो ऐसे हो जाएगी, स्प्रेड होती जाएगी मतलब दोनों साइड, अगर ये दोनों साइड स्प्रेड होती जाएगी तो क्या होगा, जो हमारे पोल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, वो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे इसके, अगर वो बाहर आ जाएंगे तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इसकी आर की माइनस आर टू आर, तो ये क्या हो रहा है, ये बस ऐसे ही हो रहा है स्प्रेड, ठीक है, और हमें इसके ऊपर के लेने हैं, ठीक है, अगर तो इसके क्या होगा, इसका नॉन जीरो वैल्यू आएगी और ये क्या आएगी 0। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, माइनस आर टू आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वो अभी अब हम निकाल लेते हैं। ये आपको होप करता हूँ मैं समझ आ गया होगा आपको कि भाई हमने क्या किया, सी आर को इनफाइनाइट पुट कर दिया, इसको इस लाइन को, अगर मैं इसको इनफाइनाइट पुट कर दूंगा तो ये स्ट्रेच हो जाएगी नीचे की तरफ और ऐसे फैलती जाएगी, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो पोल्स है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पोल्स है वो अंदर लाई करने चाहिए, रेजिड्यू जो है वो हमारे अंदर लाई करनी चाहिए इस वजह से। तो अब मैं आगे करवाता हूँ आपको, तो आगे क्या आएगा, तो क्या हो गया मेरा, ये तो मेरा 0 हो गया और इसकी में नॉन जीरो वैल्यू आएगी, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, स्पेस कम है मेरे पास इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। तो अब क्या आएगा मेरे पास, अब मैं इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, अब इसकी वैल्यू जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, जेड की वैल्यू मेरे पास आएगी 4 वैल्यू, एक मेरे पास आएगी, क्या आएगी मेरे पास, एक मेरे पास आएगी प्लस ए आयोटा, एक माइनस ए आयोटा, एक प्लस बी आयोटा और एक माइनस बी आयोटा, क्योंकि हम इसको जब 0 पुट करेंगे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो उस साइड क्या होगा हमारा, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जब हम 0 पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। और जब ये अंडर रूट में जाएगा तो ए बाहर आ जाएगा, ठीक है, और क्या अब अंडर रूट माइनस 1 रह जाएगा, तो एक प्लस की आयोटा तो स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है, एक प्लस की ए आयोटा और एक माइनस की ए आयोटा। ऐसे ही जब हम बी के लिए करेंगे तो एक प्लस बी आयोटा और एक माइनस बी आयोटा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं माइनस ए आयोटा और माइनस बी आयोटा, तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि भाई माइनस ए आयोटा नीचे की तरफ लाई कर रहा है और माइनस बी आयोटा भी नीचे की तरफ लाई कर रहा है ना। तो ये क्या होगा, ये इससे बाहर लाई कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इनकी वैल्यू, और मुझे सिर्फ किसकी निकालनी पड़ेगी, प्लस ए आयोटा प्लस बी आयोटा की। तो अगर हम रेजिड्यू निकाल लें तो रेजिड्यू हमारा सबसे पहले क्या होगा, R1 क्या आएगा हमारा, लिमिट क्या होती है, फॉर्मूला क्या था हमारा, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ जेड। तो वैसे ही अगर हम निकालें लिमिट जेड, हमारे पास पहले क्या है ए आयोटा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हमारे पास जेड माइनस ए आयोटा, ठीक है, और एफ जेड क्या आएगा मेरे पास, एफ जेड मेरे पास ये आएगा, क्योंकि मैं इसको निकाल रहा था ना, इसकी वैल्यू निकाल रहा था मैं जेड, ठीक है। तो ये क्या आएगा मेरे पास, जेड माइनस ए आएगा, एफ जेड क्या है ये है,
और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ जेड माइनस ए आयोटा जेड प्लस ए आयोटा और इनटू क्या लिख सकता हूँ मैं जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो जेड माइनस ए आयोटा से जेड माइनस ए आयोटा कैंसिल हो गया। अब मैं जब जेड टेंडिंग टू ए आयोटा पुट करूंगा तो मेरी मेरी वैल्यू क्या आएगी, मेरी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2 ए आयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगी मेरी, यहाँ पे आ जाएगी मेरी वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई मेरी, जब मैं जेड को ए आयोटा पुट करूंगा इसमें, ठीक है, लिमिट पे पुट करूंगा। और ऐसे ही जब हम R2 निकालेंगे तो R2 भी क्या हो जाएगा मेरा लिमिट जेड टेंडिंग टू बी आयोटा, और ऐसे ही जब हम इसमें पुट करेंगे तो जेड माइनस बी आयोटा, ये क्या हो जाएगा, वो एफ जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जेड प्लस बी स्क्वायर को जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं जेड माइनस बी आयोटा इंटू जेड प्लस बी आयोटा, ठीक है ना। तो जेड माइनस बी आयोटा जेड माइनस बी आयोटा कैंसिल हो गया। तो जब हम इसको सोल्व करूंगा मैं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1/2 बी आयोटा मल्टीप्लाई में माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी मेरी R1 प्लस R2 की। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि भाई इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है हमारी 2 पाई आयोटा समीशन ऑफ R प्लस, ठीक है। तो R1 प्लस R2 हमारे पास पहले है तो अब हम उसको ऐड कर लेंगे और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, मैं इसको यूज कर देता हूँ। ये R1 R2 की वैल्यू आपको याद रखनी है क्या आएगी, जब हम इसको आगे पुट करेंगे इसमें इक्वेशन में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पे था मेरा -R, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाई इसको लिख सकते हैं हम 2 पाई आयोटा, क्या लिख सकते हैं समीशन ऑफ R प्लस, और R प्लस क्या हमारे पास R1 प्लस R2 है ना, ये है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके इंटीग्रेशन ऑफ -R to R, इसके 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे dx, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब मैं इसको पुट करूंगा R1 प्लस R2 की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये सब निकल के आ जाएगी मेरे पास पाई अपॉन ए बी इंटू ए प्लस बी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगी पाई अपॉन ए बी इंटू ए प्लस बी, किसको R1 R2 की वैल्यू पुट करने के बाद जब आप प्लस और मल्टीप्लाई कर दोगे 2 पाई आयोटा के साथ तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। और ये किसके इक्वल है हमारे, ये इक्वल है हमारे -R to R, और R किसके टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट किया था हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या आ जाएगा dx। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx की इंटीग्रेशन निकालनी थी हमें, जो हमारे पास क्या आई है पाई अपॉन ए बी इंटू ए प्लस बी। तो स्टेप अगर मैं बताऊं प्रोसीजर क्या है इस चीज का, प्रोसीजर ये है कि भाई जो भी आपकी गिवन होगी ना पहले उसको आपको इसमें लिखना है, ठीक है, सी मानना है उसकी लिमिट को, और फिर जेड में लिखना है, फिर इसको स्प्लिट करना है इसमें -R to R और CR में। तो फिर आपको देखना है कि भाई CR वाली क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है, अगर वो इनफाइनाइट पुट करते हैं तो फिर इसकी वैल्यू अब हम इसकी निकाल लेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ फंक्शन गिवन होगा उससे क्या निकाल लेंगे, रेजिड्यू निकाल लेंगे। और फिर रेजिड्यू का क्या फॉर्मूला हमारे पास 2 पाई आयोटा इंटू R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से उस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी जो हमें निकालनी थी या फिर जो हमें गिवन था। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह कंफर्म हो जाएगा कि भाई कैसे यूज करते हैं हम इस थ्योरम को। तो अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है 0 to इन्फिनाइट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 किस क्या है dx है, ठीक है ना। इसकी हमें इंटीग्रेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट में चेंज कर लेते हैं। तो हमने 11th 12th में पढ़ रखा था कि इसको जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, जब हम माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट में 0 to इन्फिनाइट में चेंज करते हैं तो हम 2 आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो ऐसे अगर हम इसको चेंज करें लिमिट को तो आगे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हाफ कर देंगे तो हाफ से क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा अगला प्रोसीजर क्या था, हमें इसे c मानना था।
क्या जाएगा 1/2 सी ना, है ना, और यहाँ पे क्या था 1/z² + 1 इंटू डी जेड, ये मान लिया। अब क्या करते हैं, हम इसको स्प्लिट कर देते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो थ्योरम क्या बोलती है, ये स्प्लिट होगा -r2r, हाफ पहले से बाहर है, ठीक है ना, हाफ -r2r 1/x² + 1 इंटू डी एक्स, और फिर स्प्लिट होगा हमारा सी आर में, सी इंटीग्रेशन ऑफ सी आर क्या 1/z² + 1 यहाँ पे डी जेड। अगर हम बात करें किसमें, एट z टेंडिंग टू इन्फिनिट, अगर हम z को इन्फिनिट पुट कर दे, ठीक है ना, r को सॉरी, अगर हम इसको हाँ, अगर हम z को इन्फिनिट पुट करें, मतलब कि जब हम इसकी वैल्यू को इन्फिनिट पुट करेंगे तो क्या होगा, ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब हम, मैंने ग्राफ में अभी बताया था, जब मैं ये हमारी सी आर होती है, ये हमारी -r2r होती है, तो जब हम इसको इन्फिनिट पुट करते हैं तो ये बैंड हो जाती है और ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है जो कि एक्सपेंड होती जा रही है किसके, लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो पोल्स है वो बाहर की तरफ आ जाएगी और उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये वाली टर्म क्या होगी हमारी जीरो, ठीक है ना, और यही क्या सिर्फ हमें ये निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इस टर्म के रेसिड्यू निकाल लेते हैं, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो और ये क्या है हमारा, यही हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की हमारी वैल्यू निकलेगी इसके थ्रू, ठीक है ना। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हमारा क्या करते हैं, हमें इसके रेसिड्यू निकालने हैं ना। तो रेसिड्यू क्या होंगे इसके, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ क्या निकालना हमें 1/z² + 1 इंटू डी जेड, क्या निकालने में, रेसिड्यू निकालने हैं। तो रेसिड्यू क्या होंगे इसके रेसिड्यू अगर मैं z² + 1 को लिखना चाहूँ तो z² + 1 को लिख सकता हूँ मैं 1/z, इसको इरेज कर देता हूँ ना मैं, क्योंकि ये तो हमारी जीरो होगी, ठीक है। तो हाफ क्या हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सी, यहाँ पे सी था ना, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/z + i² और यहाँ पे z - i², यहाँ पे डी जेड। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, z² + 1 आएगा। इसका मैंने आइटा में तोड़ लिया ताकि मेरा ठीक हो सके, आसान हो सके, क्योंकि हमारा बाद में आइटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सी, और जब हम इसकी क्या निकाल लेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम इसके रेसिड्यू निकाल लेंगे। तो पहले सबसे पहले z की वैल्यू, तो z की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास माइनस आइटा, यहाँ से भी माइनस आइटा, ठीक है, और एक क्या आएगी हमारे पास प्लस आइटा, और एक प्लस आइटा, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगी, जो माइनस आइटा होगी मेरे पास वो ग्राफ के नीचे लाई करेगी, तो नीचे लाई करने से इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, और मुझे सिर्फ किसकी निकालनी पड़ेगी, प्लस आइटा की, ठीक है। और यदि आपको याद हो कि मैंने पहले पढ़ाया था कि भाई अगर दो वैल्यू सेम आ जाती है किसकी, किसी भी उसकी, अगर फंक्शन z में दिया हुआ है तो z की अगर दो वैल्यू फंक्शन सेम आ जाती है तो वो ऑर्डर ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास अलग से फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है हमारे पास, वो अभी मैं यूज करूंगा, होप आपको याद होगा वो, इसलिए मैं सीधा उसको यूज ही कर रहा हूँ। तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर हम r की वैल्यू निकाल लें तो क्या करना पड़ेगा हमें, लिमिट z टेंडिंग टू क्या करेंगे, प्लस आइटा ना, ठीक है। तो फिर हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे होता है 1/1 फैक्टोरियल होगा यहाँ पे, क्योंकि हम एक बार कर रहे हैं ना इसको, तो 1/1 फैक्टोरियल अपॉन मल्टीप्लाई d/dz किसका, z माइनस क्या a क्या यहाँ पे आइटा, z माइनस आइटा इंटू fz क्या हमारे पास fz है ये वाली टर्म, और इस टर्म को हमने किस में तोड़ा था, इस टर्म को हमने तोड़ा था 1/z + i² इंटू z माइनस i²। तो हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आएगा z + i² इंटू z माइनस i²। तो z माइनस i² ये कैंसिल हो जाएगा मेरा, ठीक है ना, एक आइटा कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया मेरा, यहाँ पे अगर मैं z टेंडिंग टू आइटा पुट करूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होता है हमारा, फॉर्मूले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे स्क्वायर होता है, जब एक हमारा पोल ऑफ ऑर्डर 2 होता है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाता है, तो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। और जब हम इसको करेंगे तो r की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी, r की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 1/4 आएगा, ठीक है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे 1/z + i² का, तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, रेसिड्यू हमारे पास आ जाएगा 1/4 आइटा।
तो आर की वैल्यू क्या आई थी मेरी, आर की वैल्यू मेरी आई है 1/4 आयोटा। ठीक है, तो अब हम क्या, हमें पता है कि भाई जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सी क्या होता है 1/fz होता है, वो किसके इक्वल होता है हमारा 2 पाई आयोटा इंटू समीशन ऑफ आर प्लस होता है ना। तो हम इसको इक्वल है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, हाफ हमारा पहले से ही बाहर है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या निकालना हमें, c1/z² + 1 क्या निकालना है, dz निकालना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली है रेजिड्यू से ये, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ पहले से है 2 पाई आयोटा इंटू 1/4 आयोटा। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आई हमारी पाई/4 आ गई। किसकी, इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या आई हमारे पास पाई/4 आ गई, जो कि किसके इक्वल है। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करना चाहूँ, और क्या था हमने टेंडेम टू इनफाइनाइट पुट किया था, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 1/x² + 1 इंटू dx की वैल्यू क्या आई मेरे पास, इसकी वैल्यू आई मेरे पास पाई/4। अगर आप इसको 0 टू इनफाइनाइट में सोल्व करना चाहें तो क्या कर देंगे आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने क्या किया था, इसको चेंज किया था हाफ से मल्टीप्लाई करके माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट में चेंज कर दिया था। अगर आप इसको 0 टू इनफाइनाइट पुट करना चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से पाई/, ठीक है ना। तो होप आप सबको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अगर कुछ ना समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू देखने के लिए, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।